पीएम मोदी का आज मुंबई दौरा। 29,400 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। शाम 7 बजे आईएनएस टावर्स का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएमओ ने जारी की है तस्वीरें। इमरजेंसी की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी सरकार। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। अमित शाह ने कहा 25 जून 1975 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या किया था। पीएम ने कहा कि यह दिन याद दिलाएगा जब संविधान को कुचला गया था। आपातकाल से पीड़ित हर शख्स को श्रद्धांजलि देने की कोशिश है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, संविधान हत्या दिवस हमारे सभी महापुरुषों के बलिदान को याद दिलाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत में आपातकाल थोपकर संविधान का गला घोटने का जो प्रयास किया गया उसको याद दिलाएगा संविधान हत्या दिवस। अखिलेश यादव का पलटवार, बोले 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का संविधान हत्या दिवस पर तंज, कहा देश के लोग अब 8 नवंबर को आजीविका हत्या दिवस मनाएंगे। नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। संविधान हत्या दिवस को लेकर सीएम ममता का बीजेपी पर वार, कहा इमरजेंसी जैसे हालात तो मोदी सरकार में भी हैं। जबरदस्ती कानून बदलने का काम मोदी सरकार ने किया। कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी बोले, 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले बातचीत हुई। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम, मंत्री, सांसद समेत 8000 से ज्यादा कार्यकर्ता होंगे शामिल। मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बोली अस्थिर है एनडीए सरकार। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, 125 यूनिट बिजली पर अमीरों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म। अब परिवार में 1 मीटर पर मिलेगी सब्सिडी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसले पर पलटवार किया, बोले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे के खिलाफ 125 यूनिट फ्री बिजली भी बंद कर दी। कर्नाटक के वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाला मामले में एक्शन हुआ है। कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और उनके सभी कैबिनेट मंत्री आज अयोध्या धाम की यात्रा करेंगे। रामलला के दर्शन करेंगे। मेरठ सांसद अरुण गोविल ने सर्किट हाउस में नेताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से किया। सांसद से मुलाकात को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज 10 जुलाई को हुई थी वोटिंग। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी को झटका लगा। महायुति के सभी 9 उम्मीदवार जीते। एमवीए को मिली है सिर्फ 2 सीटें। जेपी नड्डा ने एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करने पर बधाई दी, कहा विश्वास है पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सभी एमएलसी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टियों के विधायकों ने भी हमें वोट किया, उसके लिए धन्यवाद। एमएलसी चुनाव में जीत के बाद अजित गुट में जश्न का माहौल। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार बनेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, व्यवस्था में धांधली कर एनडीए के 9 उम्मीदवारों की हुई है जीत, पहले से इसकी प्लानिंग थी। नीट पेपर लीक मामले में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को 13 आरोपियों की हिरासत सौंपी है। अब हो सकते हैं बड़े खुलासे। दिल्ली की राउंज एवेन्यू अदालत ने दी गंगाधर गुंडे को जमानत। सीबीआई ने एक जैसे नाम की वजह से गिरफ्तार किया था।
आतंकी भेजने के लिए आईएसआई और आतंकी संगठनों ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाए हैं कंट्रोल रूम। घुसपैठ कराने के साथ आतंकियों को देते हैं निर्देश। आईएसआई के इशारे पर शकरगढ़ में बना है कंट्रोल रूम। खुई रट्टा इलाके में बने दूसरे कंट्रोल रूम से राजौरी पुंछ में करवाते हैं घुसपैठ। भारत में भेजे गए आतंकियों के पास नहीं होता है फोन। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के पास होते हैं सामान्य वायरलेस सेट। अमरनाथ यात्रा के लिए एजेंसियों का अलर्ट है। आतंकी हिट एंड रन के साथ साथ आईईडी और एमवीआईडी के जरिए कर सकते हैं बड़ा हमला। कड़ी सुरक्षा। कठुआ हमले के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम हैं। अमरनाथ यात्रा के कैंपों की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई। अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर 3 टायर सिक्योरिटी है। बिना सुरक्षा के किसी भी यात्री वाहन के राजमार्ग पर चलने पर रोक है। बर्गर किंग शूटआउट के 3 आरोपी ढेर किए गए। भाऊ गैंग के 3 शूटर का एनकाउंटर हुआ। सोनीपत में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हरियाणा एसटीएफ ने कार्रवाई की। राजस्थान के जोधपुर जिले में पीएम शहरी आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। आगोलाई गांव में रसूखदारों और उनके परिजनों को मकान आवंटित किए गए। महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। नक्सलियों को शरण देने वालों के खिलाफ ले सकेंगे एक्शन। दोषी पाए जाने पर विवादास्पद आईएएस अधिकारी को किया जा सकता है बर्खास्त। पूजा खेड़कर को आपराधिक आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है। सवालों पर बोली ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर, मैं मीडिया में बोलने के लिए ऑथराइज्ड नहीं, कमेटी के सामने रखूंगी अपनी बात। यूपी में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन रोड पर गिराया गया अवैध निर्माण। दानापुर रेल मंडल क्षेत्र में पड़ने वाले इस्लामपुर फतुहा रेलखंड पर मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। जूनागढ़ की कृषि विश्वविद्यालय में घुसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। बायो एनर्जी लैब में घुस गया था तेंदुआ। 4 दिन के बाद खुला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। जोशीमठ में बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला। जयपुर में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वजह साफ नहीं है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बेकाबू हुए हालात। 70 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सड़कों पर 5 फीट तक भरा है पानी। यूपी के शाहजहांपुर से बाढ़ के कहर की तस्वीरें आई हैं सामने। सड़क पर चल रहे लोगों के कमर तक पानी आया। जेसीबी की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। गाड़ी को बाहर निकाला गया। यूपी के पीलीभीत में बीसलपुर इलाके में उफान मार रही है देवा नदी। लाइफलाइन अस्पताल में भी पानी ही पानी दिखाई दिया। यूपी के हरदोई जिले में बाढ़ का कहर है। आफत बनकर बरस रहे बादल। उफान पर पहुंचा नदियों का जलस्तर। यूपी के गोरखपुर में भी बाढ़ का खतरा है। जल भराव से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। रेलवे ट्रैकों की मरम्मत का काम जारी। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में भटकी नाव में सवार थे 20 से ज्यादा शिक्षक। करीब 2 घंटे तक नदी में फंसी रही नाव। नाविक की सूझबूझ से सबकी जान बची। बिहार के मधेपुरा में अचानक स्कूल बिल्डिंग की छत गिरने से हादसा हो गया। 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए। 3 बच्चों की हालत नाजुक। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर बिहार की नदियां हैं। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में इजाफा। निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति। यूपी के गोंडा में भी घाघरा नदी खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर है। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है।